वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक करते हैं। तर्जमा। कसम उनकी के सख्ती से जान खींचें और नरमी से बंद खोलें और आसानी से पैरें, फिर आगे बढ़कर जल्द पहुँचें, फिर काम की तदबीर करें कि काफिरों पर ज़रूर अज़ाब होगा जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली, उसके पीछे आएंगे पीछे आने वाली, कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे, आंख ऊपर न उठा सकेंगे। काफिर कहते हैं क्या हम फिर उल्टे पांव पलटेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बुक नंबर 1 कारवान बुक हाउस के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके कॉलेज में स्टैट्स की किस बुक को फॉलो किया जा रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले ज्योमेट्रिक मीन के कुछ फार्मूलात हैं। आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का एक फार्मूला यह होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। तो इसकी होल पावर आ जाएगी 1/n। इसको सिंपल में यूँ कह सकते हैं कि अगर हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 1/3, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। या एक फार्मूला हमारे पास ये भी है कि एंटी लॉग इंटू सिग्मा लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। और इसी को अगर हम ग्रुप में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा f लॉग x डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन वाला कंसेप्ट आपके पास ये है। तो अगर मैं इसको उस फार्मूले की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। 5 नंबर हैं तो कर लेते हैं 1/5। अब आपने सिंपल इन 5 नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 0.5 मल्टीप्लाई 1.0 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 3.48 मल्टीप्लाई 4.71 मल्टीप्लाई 1/5। तो सबसे पहले हम इन सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जब 1/5 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.85। इसको हम राउंड ऑफ करके 1.86 भी लिख सकते हैं। 1.86 और ये हमारा आंसर है। एक बार मैं आपको इसको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल पहले इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 3.48 मल्टीप्लाई 4.71। इसका ये जो भी आंसर आ जाएगा इसकी आपने पावर लेनी है 1/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.85। इसको हमने राउंड ऑफ करके 1.86 लिख लिया है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। पार्ट नंबर 13 कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि आपके पास ये ग्रुप वाला फार्मूला है तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिखता हूँ। आपके पास वो होता है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब सबसे पहले आपको एक्स चाहिए। एक्स निकालने का तरीकाकार ये होता है कि इन दोनों बाउंड्रीज को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2। आपने सिर्फ एक बार इसको प्लस करना है। 10 + 19 29 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया है 14.5। अब इसके बाद आपने इसके इंटरवल को इसमें ऐड करना है। जैसे ही देखें ये 10 का जंप ले रहा है, 10 20 30 40 50। तो 14.5 में बस 10 को ऐड करते जाएं। 24.5 34.5 44.5 और 54.5। फिर आपने ये काम करना है, इसी x का आपको चाहिए log ऑफ x। तो आपने सिंपल कैलकुलेटर पे इसी वैल्यू का log लेते जाना है। जैसे ये आ जाएगा log 14.5, ये आपके पास log है। इसी तरीकाकार से हम इसके सारी वैल्यूज़ के log लिखते जाएंगे। 1.1613 1.161
3, 1.3891, फिर आपके पास आ जाएगा 1.5378, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1.6483, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1.7364। फिर आपने ये काम करना है कि इस log ऑफ x का जो आंसर आया है इसके साथ f को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस f को इस log ऑफ x के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा f log ऑफ x। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू में करके दिखा देता हूँ। आपके पास 1.1613 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसी तरीक़ाकार से हम बस सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.8068, ये आपके पास आ जाएगा 34.7292, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 61.5128, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 32.9672, और फिर आपके पास आ जाएगा 17.364। आप अपने फार्मूले में अगर आप देखें तो हमें दो चीज़ों का समेशन चाहिए था, एक हमें चाहिए था सिग्मा ऑफ एफ और एक हमें चाहिए था सिग्मा ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ गया है 100 और ये वाली वैल्यू आपके पास है 152.3801। तो बस फार्मूले में पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स 152.3801 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 100। तो इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 152.3801 डिवाइडेड बाय 100। इसका हमने इसको डिवाइड किया। एंटी लॉग लेने का तरीकाकार ये होता है शिफ्ट और लॉग। ये जो 10 लिखा होता है ये आपके पास एंटी लॉग है, और अगर इस आंसर को हमने दोबारा लिखना हो तो आप ये वाला बटन दबाएंगे, ये वाला। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 33.404। तो आपके पास जो आंसर आ गया है ज्योमेट्रिक मीन का वो आपके पास है 33.404 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, a man get rise of 10% salary at the end of first year of service and further rise up to 20% and 25% at the end of second and third year respectively. The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this equivalent? तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, अगर आपके पास किसी भी जगह पे परसेंटेज का कंसेप्ट आएगा, तो अगर परसेंटेज का कंसेप्ट आए तो आपने वहाँ पे उस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीकाकार ये हो जाएगा कि अगर हम ये कहते हैं कि सैलरी स्टार्ट एट द एंड ऑफ ईयर, अगर आपके पास ये 100 है, हम एक टेबल बनाते हैं। आपके पास जो एंड ऑफ ईयर था तो आपके पास फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में जिसने इंक्रीज़ हमें दिया था वो हमें दिया था 10%। तो टोटल अगर आपके पास 100% होता है तो इनकम कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी 110। सेकेंड ईयर में उसने हमें इंक्रीज़ दिया था 20%, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। इसी तरीक़ाकार से ये आ जाएगा थर्ड ईयर, वो आ गया 25%, तो ये आपके पास आ जाएगा 125। तो अब अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट इसमें लगाऊं तो इसमें तीन वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c पावर 1/3, यानी ये आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 125 पावर 1/3। पहले हम इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 125, तो ये आ जाएगा 165,234 और होल पावर इसकी आ जाएगी 1/3। पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 118.166। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है ज्योमेट्रिक मीन। इंक्रीज़ करने का कंसेप्ट देखें कि कितनी % हमारे पास इंक्रीज़ हो रही थी, तो 118.166 माइनस 100, तो ये आपके पास जो इंक्रीज़ आ रहा है वो आ रहा है 18.17% और ये आपके पास इंक्रीज़ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर बी, अ कार डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर
15 in the second year and 10% in the third and fourth respectively. Find the average depreciation for the whole period. तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि आपके पास जो डिप्रिसिएशन हो रही है उसकी जो हमें परसेंटेज दी जा रही है वो ये दी जा रही है 20%, 15%, 10% और 10%. अगर हम यहाँ पे भी लेट कर लें कि आपके पास जो टोटल परचेज है रेट व्हेन परचेज, अगर हम इसको स्टार्ट में अगर 100% देते हैं तो अगर 20% इंक्रीज़ हुआ तो आपके पास जो प्राइस आ जाएगी, सॉरी डिप्रिसिएशन से मुराद इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होता है, तो अगर 20% डिक्रीज़ हुई तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 80, 15 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 85, ये आ जाएगा 90 और यहाँ पे भी आ जाएगा 90. तो अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d होल पावर 1/4. a आपके पास 80 है, b आपके पास 85 है, c आपके पास 90 है और d भी आपके पास 90 है और होल पावर 1/4 है. तो सबसे पहले इन चार वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें. 80 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90, तो ये आपके पास आ गया है 55081234 पावर 1/4. इसकी पावर ले लें 1/4 तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 86.14. तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डिप्रिसिएशन आती है, एवरेज डिप्रिसिएशन तो टोटल हमने कहा था कि 100% है और 100 में से अगर हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपको लॉस हो रहा है वो आपके पास 13.85 है. इस रेट पे आपके पास डिप्रिसिएशन हो रही है. ये हमारा आंसर है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब. 15 पार्ट नंबर ए. द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स a b c आर 72 एंड 60. पहले आपके पास उसने मीन का है तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्राइटेरिया बनाते हैं दैट 3 नंबर्स a b और c. तो उसने हमें ये कहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास 72 है. तो इसका मतलब ये आ गया कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास ये होता है कि जितने नंबर हैं उसको उस पर डिवाइड कर दें, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. तो अरिथमेटिक मीन उसने हमें दिया हुआ है 72 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. इस 3 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 216 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें. इसी तरीकाकार से अब हम इसकी ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो वो आपके पास 60 है. तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास ही हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी पावर 1/3. और इस ज्योमेट्रिक मीन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास 60 है. आ जाएगा 60 इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी 1/3. अगर इस 3 को काटने के लिए मैं दोनों तरफ 3 का क्यूब ले लेता हूँ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा 21600 इज इक्वल टू ए बी सी. और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें. हमें और भी दी गई थी कि मीन ऑफ ए एंड बी इज़ 45.5. यानी अगर मैं इस कंडीशन को लगाऊं तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला उन्होंने हमें ये दिया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर आपके पास था 45.5 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. अगर आप इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 91 इज इक्वल टू a प्लस बी और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें. 2 इक्वेशन हमने पहले से बनाई हैं और तीसरी. अब अगर हमें तीसरी की ये a प्लस बी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पुट इन 1. तो आपके पास जो वैल्यू आ गई थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास था 216 और a प्लस बी का आंसर अभी हमने निकाला है 91. तो यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ 91 प्लस सी इज इक्वल टू 216. आ जाएगा c इज इक्वल टू 216 माइनस 91 और c का आंसर आपके पास आ गया है 125.
यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, सी का आंसर मैंने निकाल लिया है। अब आपके पास हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ये चीज़ बोली थी कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ए बी सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास था 2 1 6 0 0 0। दोनों तरफ में अगर सी से डिवाइड कर दूं तो ये सी इस सी को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 1 6 0 0 0 डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 125। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। 2 1 6 0 0 0 डिवाइड बाय 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 1728। तो ये वाला आंसर आपके पास आ गया है ए बी इज इक्वल टू 1278। बेसिकली हमने इसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास एक कंसेप्ट ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, हमें एक ए की वैल्यू चाहिए थी, एक बी की चाहिए थी और एक सी की चाहिए थी। तो अब सबसे पहले मैं उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता हूँ। एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हुई हैं। ए प्लस बी का आंसर आपके पास था 91 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी आपके पास है 1278। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 1278 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा एक सॉरी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा। तो फिर हमें थोड़ी सी इसकी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फिर इसको हमें यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा और उसको वहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। मैं इसकी थोड़ी सी तरतीब आपको चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 4ab इधर आके माइनस 4ab और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, ए प्लस बी आपके पास आ गया 91 का स्क्वायर, 4 इंटू ए बी आपके पास है 1278 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 91 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1278, तो ये आपके पास आ जाएगा 3169 इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। दोनों पे अंडर रूट डाल दें। अगर मैं इसको अंडर रूट में ले जाऊं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ये 1278 नहीं था 1728 था, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रही है 1728। यहाँ पे भी आ जाएगा 1728, यहाँ पे कैलकुलेशन क्योंकि अंडर रूट एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 91 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1728। तो अब आपके पास ये आ रहा है 1369। अब इसका आप अंडर रूट ले लें क्योंकि पहले एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं आ रहा था। तो ये आपके पास 37 आ रहा है, 37 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल ली है। अब यहाँ से आगे हम ये करेंगे, अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल चुकी हैं। एक हमें पता है कि a प्लस बी आपके पास 91 है और एक हमें ये पता है कि a माइनस बी आपके पास 37 है। इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करें तो ये a और a आपके पास आ जाएगा 2a, 91 और 37 को प्लस करें, ये आ जाएगा 128। इस 2 को इधर डिवाइड करें, 128 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 64। ए का ये आंसर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 91, ए प्लस 64 इज इक्वल टू 91, ए इज इक्वल टू 91 माइनस 64, ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 27। तो बेसिकली हमने इसमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, बी की वैल्यू को, अच्छा यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुट की है, अच्छा यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बी लिख लें और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा ए। तो यहाँ पे बी और बी दोनों जगह मैंने इसको ए लिख दिया है। हमने इसमें ये तीन वैल्यू को फाइंड आउट करना था, सी, ए और बी। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। क्वेश्चन जिस तरह पहले था,
द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, यानी ये आपके पास मीन है और ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट 3 नंबर्स, आपके पास आ जाएगा ए, बी और सी। सबसे पहले मीन है तो हम फार्मूला बनाएंगे कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अरिथमेटिक मीन उसने हमें 7 दिया है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ार 21, ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में उसने हमें ज्योमेट्रिक मीन बोला है, तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 3 नंबर का ये होता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होल पावर 1/3। तो ज्योमेट्रिक मीन उसने हमें दिया हुआ है 4 का क्यूब ले लें, क्योंकि इधर से मैंने इसको काटना है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी 1/3 का क्यूब, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, बी और सी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और एक कंडीशन उसने हमें यह दी थी कि मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 10, यानी कि अगर हम अरिथमेटिक मीन बनाएं पहली 2 वैल्यू का, तो वो था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दें, 10 2 ज़ार 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इसी इक्वेशन नंबर 3 में मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैंने बोला था मेरे पास 21 है, जबकि a प्लस बी का आंसर मुझे गिवन है कि a प्लस बी आपके पास 20 है। 20 प्लस सी इज इक्वल टू 21, सी इज इक्वल टू 21 माइनस 20, सी इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 1। एक आंसर हमने सी का निकाल लिया है। अब आप सिंपल ये कंसेप्ट करें कि इक्वेशन नंबर 2 को आप इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये थी कि ए बी सी इज इक्वल टू 64। दोनों तरफ अगर मैं सी को डिवाइड कर दूं, ये सी से कैंसिल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 1, ए बी आपके पास आ गया है 64। एक आंसर हमने यहाँ से भी निकाल लिया है। अब वही तरीकाकार जैसे हमने पहले एक फार्मूला यूज़ किया था कि आपके पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाएं, 4ab इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए प्लस बी आपके पास देखें, ए प्लस बी हमारे पास क्या था 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी आपके पास आ गया है 64 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400, 4 इंटू 64 ये आपके पास 256 इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 144 ए माइनस बी का स्क्वायर। के लिए दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 144 आपके पास 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने a माइनस बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और a माइनस बी इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16। एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है और एक आंसर अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, b इक्वल टू 4। ये हमने इसमें a, b और c का फाइंड कर लिया है। 16 पार्ट नंबर a, the frequency distribution given below has been derived from the working origin यानी d इज इक्वल टू x माइनस a आपके पास उसने यहाँ पे 18, यानी अब ये कह सकते हैं a आपके पास 18 है। अगर मैं x की वैल्यू को बनाऊंगा तो ये माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, यानी d प्लस 18। हमने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है और साथ साथ इसका ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक एक्स को ड्रा करेंगे, और एक्स को ड्रा करने का तरीकाकार यही है कि डी का जो भी आंसर है उसमें आप 18 को प्लस करते जाएं। तो -12 + 18 ये आपके पास आ जाएगा 6, और फिर आ जाएगा -8 प्लस, बस इसमें 4 ऐड करते जाएं, 6 4 10 4 14, और यहाँ पे जैसे 18 में से 18 निकालेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 और 4 22, फिर 26, फिर ये आ जाएगा 30, और ये आपके पास आ जाएगा 34। अब हमें क्या कंसेप्ट है, हमारे पास जो एक कंसेप्ट होता है डी मेथड। अगर मैं इस अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखूं तो ये आपके पास होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। डी भी है एफ भी है, तो सबसे पहले अब हम क्या निकालते हैं, एफ और डी को अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो एफ डी का डेटा आप लिखते जाएं। ये आ जाएगा -24, ये आ जाएगा -24 -40 -32, और ये आ जाएगा 0। 22 × 4 ये आपके पास आ जाएगा 88, फिर ये आ जाएगा 104, नेक्स्ट आपके पास 96, और फिर ये आ जाएगा 64। और अगर हम इस एफ डी का टोटल लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 256, और साथ हमें इस एफ का टोटल भी चाहिए जो आपके पास 80 है। अगर हम इसके फार्मूला को पुट करें तो हमारे पास फार्मूले में आता है ए आपके पास डी इक्वल टू एक्स माइनस ए आपके पास आ गया 18, सिग्मा एफ डी आपके पास आ गया है 256 डिवाइडेड बाय 80। तो बस ये आपके पास जो अरिथमेटिक मीन था वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैलकुलेशन पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 21.2। इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसी में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी लिखें तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले अब हमें इस कंसेप्ट में क्या चाहिए, एक हमें चाहिए होगा लॉग ऑफ एक्स और एक हमें चाहिए होगा एफ लॉग ऑफ एक्स। ये दो वैल्यू हमें चाहिए होंगी। तो लॉग ऑफ एक्स लिख लें 0.7781, 0.7781, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 1.1461, 1.1461, ये आपके पास आ जाएगा 1.2552, 1.2552, ये आपके पास आ जाएगा 1.3424, 1.4149, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1.4771, और फिर ये आ जाएगा 1.5314। अब इसी के साथ हमने f को मल्टीप्लाई भी करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5563, इसी तरीक़ाकार से ये आ जाएगा 9.1690, 9.1690, 22.5948, 5948। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 29.5332, 5332, फिर ये आ जाएगा 18.3946, 3946। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 11.8196, 8169, 8169, और फिर ये आ जाएगा 6.1259। अब हमें इसमें सिग्मा एफ लॉग एक्स का भी टोटल चाहिए था। ये आपके पास है 104.1909, 1909। बस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा 104.1903 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ आपके पास आ जाएगा 80। बस इन वैल्यूज़ को डिवाइड करें और इसका एंटी लॉग भी ले लें। शिफ्ट दबा के लॉग एंटी लॉग 104.1903 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास है 20.0622। तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास है 20.0622, और ये हमारा
आंसर है। चलते हैं इसी के बी पार्ट की जानिब। इन पार्ट नंबर बी, फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन हमें गिवन है वो ये है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो सबसे पहले अगर हम इसमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं इस बार में, तो वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो u होता है वो आपके पास होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो सबसे पहले हमें इसमें u भी चाहिए f भी चाहिए, तो ये दो कॉलम तो आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, f और u को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें f और u को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -8 -15 -16 -18 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 13, 8 2 जार 16 और 4 3 जार 12। तो सबसे पहले हमें इसमें इन कॉलम को प्लस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 -15 -16 -18 +13 +16 +12। तो ये आपके पास आ जाएगा -16 फार्मूले में पुट करें। यहाँ पे देखें x माइनस ए, तो इसका मतलब a आपके पास 136.5 है, 136.5। सिग्मा एफ यू आपके पास आ गया है -16 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आपके पास 80 है, ये आ जाएगा 80 और मल्टीप्लाई बाय एच आपके पास नीचे आ जाएगा 2। तो इस सारे को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखें। ये आपके पास आ जाएगा 136.5 प्लस माइनस 16 बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा गौर से देख लें, ये आपके पास आंसर है। हम इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा 136.1। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एक काम तो हमने कर लिया, अरिथमेटिक मीन 136.1, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया है। अब इसी के बाद अरिथमेटिक मीन के बाद हमें इसके साथ चाहिए था ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम इसी के ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखें तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने x बनाना है। अब x बनाने का तरीकाकार ये है आपके पास कि इस 2 को उस u के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो ये थी कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 2u और ये इधर आगे प्लस हो जाएगा 136.5 इक्वल टू एक्स। यानी जो x निकालने की इक्वेशन है वो आपके पास ये है। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे एक एक वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। 2 इंटू यू में पहली दफ़ा आपके पास हमारे पास -4 है, -4 पुट किया प्लस 136.5। तो ये आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 128.5। फिर आपने सिर्फ यहाँ पे जाके u की वैल्यू को चेंज करना है। जैसे आपके पास मैंने -4 पुट किया था, इस -4 को मैं -3 कर दूंगा, तो आपके पास जो सेकंड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 130.5। और इसी तरीकाकार से आपके पास ये सारी वैल्यू बनेंगी 130.5। यानी यहाँ पे सिर्फ आपने u की वैल्यू को चेंज करते रहना है, तो आपके पास आंसर सारा चेंज होता जाएगा। ये आ जाएगा 132.5 134.5, ये आ जाएगा 136.5 138.5 140.5 और फिर साथ में आ जाएगा 142.5। तो यहाँ पे हमने इसमें लॉग ऑफ एक्स भी निकालना है। लॉग ऑफ एक्स निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.1089 2.1089 2.11 2.1156 और ये आपके पास आ जाएगा 2.1222 2.1287 2.1287। फिर आपके पास आ जाएगा 2.1351 2.1414 2.1414। ये आपके पास आ जाएगा 2.1477 और फिर आपके पास आ जाएगा 2.1538। फिर हमें सिंपल f log x चाहिए, f log ऑफ x, यानी हमें ये कॉलम मल्टीप्लाई भी चाहिए। इस log ऑफ x को इस फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई करना है,
तो ये आपके पास आ जाएगा 4.2178, 10.5781, फिर आपके पास आ जाएगा 16.9777, फिर आपके पास आ जाएगा 38.3170, फिर आपके पास आ जाएगा 46.9727, फिर ये आ जाएगा 27.8388, फिर ये आ जाएगा 17.1814, और फिर ये आ जाएगा 8.6153। तो अगर आप यहाँ से सिग्मा एफ लॉग एक्स निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 170.6990। बस फार्मूले में पुट कर दें। हमारे पास जो ये था एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स आपके पास 170.6990 डिवाइडेड बाय 80। इसको साथ साथ डिवाइड भी करें, उसका कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर भी निकाल लें। शिफ्ट दबा के लॉग, ये आपके पास एंटी लॉग आ गया है 170.6990 बाय 80। तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया 136.062, 136.072 सॉरी 062, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके हार्मोनिक मीन की जानिब। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, वो होता है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स भी करने जाना है साथ साथ, यानी फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ डिवाइड करते जाएं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0156, 0.0383, 0.0604, 0.1338, 0.162, 0.0939, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0.0569, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 0.0281। तो हमने क्या करना है, सिंपल सिग्मा एफ बाय एक्स का टोटल निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5881। तो बस अब फार्मूले में लगा दें, सिग्मा एफ आपके पास 80 है डिवाइडेड बाय 0.5881, बस इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर है 136.027। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया। अब हम चलते हैं इसके मीडियन और मॉड की जानिब। मैं इसके मीडियन का फार्मूला लिखता हूँ, तो वो मेरे पास होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। ये L से मुराद लोअर बाउंड्री है, तो सबसे पहले हमें इसकी क्लास बाउंड्री चाहिए होगी। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकाकार ये होता है कि वहाँ से हमने एक बार x को आधा कम करना है और आधा ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि x आपके पास बेसिकली हमें कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ, हमने यहाँ से निकाला है। तो आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले अगर आप उसको, जैसे मेरे पास आंसर आना चाहिए 128.5, तो इस 128.5 को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसको मैं ऐसे कर दूँ 128 प्लस 129, तो ये देखें अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ 128 प्लस 129, तो ये आपके पास आ जाएगा 128 प्लस 129 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 128.5। तो बस अब आपने ये कंसेप्ट बनाना है कि हमने यहाँ से 0.5 कम करना है, यानी 127.5, और आगे पॉइंट ज़्यादा करना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अब 2 को ऐड करते जाएं, 127 है, 129.5, 131.5, 133.5, 135.5, 137.5, 139.5, ये आ जाएगा 141.5। इसी तरीक़ाकार से यहाँ से भी दो को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये आ जाएगा 131.5, 133.5, 135.5, 137.5, 139.5, 141.5, 143.5। फिर इसके बाद हमें एक चाहिए होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ये होती है कि उस फ्रीक्वेंसी में हम पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। ऐसे आपके पास ये 2 है, 2 + 5, 5 + 2 7, 7 और 8 15, 15 में फिर 18 को प्लस करते जाएंगे, ये आ जाएगा 33, फिर ये आपके पास आ जाएगा 55, फिर ये आ जाएगा 68, फिर ये आ जाएगा 76 और ये आ जाएगा 80। अब हमने क्या करना है, आपके पास ये जो मीडियन होगा ये सारा का सारा बेस करता है आपके पास n/2 के ऊपर। आपके पास ये जो n/2 होता है बेसिकली ये सिग्मा f/2 के बराबर होता है। सिग्मा f आपके पास 80 है, 80 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40, विच लाइज इन ग्रुप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर जाके देखें तो 40 कहीं इस ग्रुप में लाई कर रहा है, तो इसका अगर हम ग्रुप लिख सकते हैं विच लाइज इन 135.5 to 137.5। तो अब आपने जितना भी डाटा लिखना है इस वैल्यू के बेस पे लिखना है। इसकी लोअर बाउंड्री आपके पास 135.5 है, एच आपके पास इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास 2 का था। फ्रीक्वेंसी इसी ग्रुप में अगर आप जाके देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 22। आप पे n/2 आपके पास आ जाएगा 40 और c इसी से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 33। तो बस इस सारे को एक ही दफ़ा लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 135.5 + 2/22 इंटू 40 - 33। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आपके पास है 136.1363, 136.13 ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके मॉड की जानिब। को निकालने का तरीका कार ये होता है L + Fm - F1 डिवाइडेड बाई 2Fm - F1 - F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो Fm आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये आपके पास 22 है तो मैं इसमें डेटा यहाँ लिख देता हूँ कि Fm आपके पास 22 है, 22 से ऊपर वाली F1 यानी कि 18 और 22 से नीचे वाली F2 आपके पास आ जाएगा 13 और लोअर बाउंड्री हमने इसी मॉडल फ्रीक्वेंसी को ही देख के लिखनी होती है, वो आपके पास आ जाएगी 135.5। तो बस डाटा पुट कर दें, ये आपके पास है 135.5, Fm आपके पास 22 - F1 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 - 18 - 13 मल्टीप्लाई बाई H2। तो ये आपके पास आ जाएगा 135.5 प्लस 22 में से 18 निकालेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करें और साथ में इन दोनों को माइनस भी कर दें, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको भी एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखते हैं, जगह 135.5 प्लस 4/13 इंटू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 136.1153, 136.1153 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी बुक कारवान बुक के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं बुक नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 मुजीद बुक डिपो के क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा जा रहा है कि हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम ये प्राइस है इसको अगर हम एक्स कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ एक्स। इन तमाम वैल्यूज़ का हमें लॉग चाहिए होगा, तो 1 बाय 1 करके हम इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेते हैं। पहले आपके पास आ जाएगा लॉग 207, यह आ जाएगा 2.31579। बस 1 बाय 1 करके यहाँ से हम इसका लॉग लेते जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2.3160। लॉग ऑफ 198 वो आपके पास आ जाएगा 2.2967, 2.1931
log ऑफ 124 ये आ जाएगा 2.0934, log ऑफ 107 2.0294, और फिर ये आ जाएगा log ऑफ 196 ये आ जाएगा 2.2923। तो अगर हम फार्मूले में देखें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिग्मा log ऑफ x चाहिए। तो log ऑफ x अगर हम सिग्मा करेंगे ये आ जाएगा 13.2209। बस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x ये आ जाएगा 13.2209 डिवाइडेड बाय n 1 2 3 4 5 6। तो इस वैल्यू को डिवाइड करें, ये आ जाएगा एंटी लॉग, इन दो वैल्यू को पहले डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 13.2209 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 2.2034। इसी का एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट और लॉग, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 159.76, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब। हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन ही फाइंड आउट करना है। इसको इस तरीक़ाकार से लिखते हैं 8 40 175 1209 2000। हमने इसका लेना है log ऑफ x, इन तमाम वैल्यूज़ का log लेंगे। log ऑफ 8 आपके पास आ जाएगा 0.9031 1.62 021 2.2430, log ऑफ 1209 3.0824, और log ऑफ 2000 आपके पास आ जाएगा 3.3010। हमें बस इसका टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.1316। फार्मूला लगा लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग x 11.1316 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 5। बस इस वैल्यू को डिवाइड भी करें और डायरेक्ट एंटी लॉग भी ले लें, शिफ्ट और लॉग, फिर ये आ जाएगा 11.1316 बाय, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 168.3914 168.3914, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेम कंसेप्ट है, log ऑफ x, तमाम वैल्यूज़ का log लेते जाएंगे, ये आ जाएगा 0.8129, log ऑफ 169 2.2279 2.2279, log ऑफ 11 1.0414, log ऑफ 112.5 ये आ जाएगा 2.0512, log ऑफ 14.2 1.1532 आ जाएगा, log ऑफ 75 1.8751, और ये आ जाएगा 1.5502, और 215 आ जाएगा log 2.3324। तो टोटल निकालेंगे, तो टोटल आपके पास आ रहा है 13.0434। बस फार्मूला लगा लें, एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x 13.0434 डिवाइडेड बाय 2 4 6 और 8। बस इसका डायरेक्ट आप एंटी लॉग ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट दबा के लॉग, फिर आपके पास आ जाएगा 13.0434 बाय, आपके पास आ जाएगा 8, और आंसर आ जाएगा 42.69। तो
ये आपके पास आंसर आ गया है 42.69 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। सेम कंसेप्ट, इसी तरीक़ाकार से तमाम वैल्यू का लॉग ऑफ एक्स निकालते जाएंगे। तो ये आपके पास आ रहा है -0.4559 -0.4559, लॉग ऑफ 3 आ जाएगा 0.4771, लॉग ऑफ 30 आपके पास आ जाएगा 1.4771, लॉग ऑफ 300 आपके पास आ जाएगा 2.4771, लॉग ऑफ 3000 आपके पास आ जाएगा 3.471, लॉग ऑफ 0.3 आपके पास आ जाएगा -0.5299, ये आपके पास आ जाएगा -1.5299, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1.4413, फिर आ जाएगा -2.3170 और लास्ट आपके पास आ जाएगा 4.7682। तो अब हमने इसका क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.41 बस फार्मूला में इसी तरीक़ेकार से वैल्यू पुट कर लें। एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स का आंसर आपके पास है 6.4166 डिवाइडेड बाय 10। तो बस एंटी लॉग लेके इसका आंसर लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा शिफ्ट दबा के लॉग एंटी लॉग 6.4166 बाय 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.3818 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 45 की जानिब। 45, द रेसिप्रोकल ऑफ 8 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर गिवन बिलो। हमें ये रेसिप्रोकल दिया गया है 1/x। अगर हमने इसको वापस x बनाना होगा तो हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे अगेन से। ये तरीकाकार होगा कि हम वैल्यूज़ को 1 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास इसके रेसिप्रोकल 1/x x में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसी तरीकाकार से हमने सब वैल्यू को 1 से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास x आ जाएगा। पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 15, दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है 9, फिर आपके पास आ रही है 12, फिर आपके पास आ रही है 18, फिर आपके पास आ रही है 20, फिर आपके पास 28, नेक्स्ट आपके पास 36 और उससे नेक्स्ट आपके पास आ गई है 45। एक हमें इसका टोटल चाहिए होगा, ये आपके पास आ जाएगा 183। और इसी तरीकाकार से इसी क्वेश्चन में हमें इसका लॉग ऑफ एक्स भी चाहिए होगा। इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग ले लें, एक वैल्यू का मैं ले लेता हूँ, बाकी इसी तरीकाकार से लॉग ऑफ 15, इसी तरीकाकार से हम सारी वैल्यूज़ का लॉग लेते जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1761, 1.1761, लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9 आपके पास आ जाएगा 0.9542, 0.9542, log of 12 1.0792, 1.0792, इसी तरीकाकार से log of 18 1.2553, 1.2553, log of 20 वो आपके पास आ जाएगा 1.3010, 1.4472, 36 आपके पास आ जाएगा 1.5563, 5563, 1.6532, 1.6532 और हमने इसका भी क्या करना है, टोटल निकालना है। ये आपके पास है 10.4225। तो सबसे पहले अगर हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स आपके पास आ गया 183 और एन आपके पास 8 है। तो 183 को 8 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 22.875, 22.875। ये आपके पास आ गया है अरिथमेटिक मीन। इसी तरीके से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो आपके पास ये था एंटी लॉग
सिग्मा लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स, ये आपके पास है 10.4225 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से इसका साथ एंटी लॉग भी ले लें और इसको डिवाइड भी कर लें, शिफ्ट दबा के लॉग 10.4225 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20.0822, 20.0822 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की जानिब। द डेविएशन ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम x इज इक्वल टू 22 r, यानी आपके पास ये जो वैल्यू है, डेविएशन जो हम ले रहे हैं वो आपके पास, अगर तरीकाकार देखें d का तो होता है x माइनस ए, यानी कि a आपके पास 22 है। अगर हम यहाँ से x को बनाएंगे तो इस माइनस 22 को मैं इधर लिख दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा d प्लस 22, यानी d के जो भी आंसर है उसमें आप 22 को ऐड करते जाएंगे तो x बनता जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 22, ये आपके पास आ जाएगा 24, 22 में से 3 निकालेंगे 19, 18, 22 में 6 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 28, 22 में 5 को प्लस करेंगे 27, ये आपके पास आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 22 और यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसी तरीक़ाकार से हमें log ऑफ x भी चाहिए होगा, इन तमाम वैल्यूज़ का log लेना पड़ेगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.3424, 1.3424 log ऑफ 24 1.3802, log ऑफ 19 1.2788, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1.2553 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1.4472, 1.4472, यहाँ पे थोड़ी सी जगह नीचे जा रही है, 27 का जब लॉग लेंगे आ जाएगा 1.4314, 1.4314, लॉग ऑफ 30 आपके पास आ जाएगा 1.4771, log of 21 1.3222, 1.3424, 1.3424 और log of 25 1.3979, 1.3979। तो हमें चाहिए था इसका टोटल, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.6749, 6749। तो बस फार्मूला पुट कर दें। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x 13.6749 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ वैल्यूज 10। बस फार्मूले में इसको पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा शिफ्ट और लॉग 13.6749 बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 23.3071, 23.3071 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की जानिब। नंबर 47, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये आपके पास ग्रुप फार्मूला है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास होगा इस केस में एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको एक्स चाहिए होगा, एक्स निकालने का तरीकाकार ये होता है इन दो को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 60 और 80 को जब हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70, 20 का इसमें जंप हो रहा है 90, 110, 130, 150, 170 और ये आ जाएगा 190। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें निकालना है log ऑफ x। तो अब आपको चाहिए log ऑफ x, इन तमाम x का log निकालते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8451, 1.9542, 2.0414,
2.1139, 2.1761, 2.2304, 2.2788। अब इसी वैल्यू के साथ हमने f को मल्टीप्लाई भी करना है। f log ऑफ x को मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 9.2255। f और log ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 27.3588। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 34.7038। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 21.1390। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2.1761, ये फिर ज़ीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा 4.5576। हमने इसका टोटल निकालना है, ये आपके पास आ जाएगा 99.1608। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। एंटी लॉग सिग्मा f log x का आंसर आपके पास आया 99.1608 डिवाइडेड बाय सिग्मा f। सिग्मा f अभी हमने निकालना है। सिग्मा f आपके पास आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49 और इसका हमने साथ साथ एंटी लॉग भी निकालना है। शिफ्ट दबा के log 99.1608 बाय 49, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 105.6062 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की जानिब। 48, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने हमें x पहले से ही निकाल के दिया है। हमने सिंपल क्या करना है, log ऑफ x निकालना है, यानी log ऑफ 2, log ऑफ 3, ये वाली वैल्यूज हमने निकालनी है। 0.3010, log ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 0.4771, log ऑफ 4 आपके पास आ जाएगा 0.6021, log ऑफ 5 आपके पास 0.6990 और फिर आपके पास आ जाएगा 0.7782। अब हमने सिंपल क्या करना है, f log ऑफ x को निकालना है, यानी इस log ऑफ x के साथ f को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1.5050, 3.3397। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4.8168, फिर ये आ जाएगा 2.0970, ये आ जाएगा 1.5564। बस अब हमने इसका टोटल निकालना है और एक इसका टोटल निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.3149 और सिग्मा f आपके पास आ जाएगा 25। बस फार्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा f log ऑफ x डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये आ जाएगा एंटी लॉग 13.3149 डिवाइडेड बाय सिग्मा f, वो आपके पास आ जाएगा 25। इसको डिवाइड करें और साथ साथ इसका एंटी लॉग भी ले लें, ये आ जाएगा 13.3149 बाय 25, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.4087 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी बुक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा। अगर आपने किसी भी टॉपिक को विजिट करना हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जीतते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हों, जीतते तो वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।